देख क्या देखो क्वेश्चन। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, बहुत आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और इसे हम चित्र के माध्यम से ही समझेंगे। और ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा 6 नंबर का आएगा, ठीक है। और एग्जाम में ये कई बार आया है। आप यहाँ पर समझिए, यहाँ समझिए आप। ये कोई एक पेड़ है, क्या है, ये एक पेड़ है। और मान लीजिए आप, ये पेड़ यहाँ से टूट गया, यहाँ से पेड़ टूट गया। ये कोई पेड़ था और यहाँ से टूट गया। टूटने के बाद इधर से आंधी चल रही थी, इधर से आंधी चल रही थी। आप कहेंगे भैया इधर क्यों, इधर की साइड क्यों नहीं टूटा? तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, उधर से आंधी चल रही थी, यानी उधर से हवा चल रही थी, तूफान चल रहा था। तो ये पेड़ टूट करके ऊपर से इधर आकर के जा गिरा। यानी मान लो ये पेड़ यहाँ से यहाँ पर के आ गिरा, ये ऊपर वाला हिस्सा यूं आकर के यहाँ पर आ गिरा। तो मैं इसको मिला देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ गिरा तो इसको मैं मिला देता हूँ। ये आ गिरा यहाँ पर। ये पेड़ ऊपर वाला हिस्सा कहाँ पर आ गिरा, यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ से यहाँ इसको मैं यूं मिला देता हूँ, ठीक है। उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। यूं मैंने मिला दिया। अब देखिए आप, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत, आप कहेंगे भैया यहाँ तक समझ में आ गई। ये एक पेड़ था, यहाँ से टूट गया, ये टूटा हुआ भाग इधर आ गिरा। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इधर आ गिरा। ये टूटा हुआ भाग है, इतना टूटा है, ये ऊपर ऊपर टूटा है, ये इतना आ गया। और ये यहाँ से जो यहाँ पर इसका क्या आ गया होगा अब, यानी कि अब यहाँ पर इसका शीर्ष आ गया होगा, शीर्ष बिंदु। यहाँ पर जो पेड़ की चोटी होती है ना, वो यहाँ पर आ गई होगी अब। और ये इसकी जड़ है, यहाँ पर जड़ होगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसने क्या पूछा है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर, यानी पेड़ का शिखर था ना, ये यहाँ पर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छू लिया, ठीक है, छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। और कह रहा है यहाँ पर जो एंगल बनता है ना, वो 30 डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और क्या बोला है उसने, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। पेड़ का पाद बिंदु यहीं पर तो था, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यहीं पर था। पाद बिंदु यहाँ पर इसकी जड़ थी। पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी कि अब यहां पर जैसे छू रहा है ना, यहां से यहां तक की दूरी जो है अब 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर है। और उसके बाद में पूछा है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा है, पेड़ की ऊंचाई। तो आप एक काम करिए, पहले आप इसे निकाल लीजिए, फिर आप इसको निकाल लीजिए, तो आपको ये पूरा मिल जाएगा पेड़ की ऊंचाई। ये वाला हिस्सा यही तो है ना, अगर आप इसे निकाल लें तो ये भी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका नामकरण कर दीजिए, यानी इसको नाम दे दें PQRS। इसे नाम दे दें, ठीक है। तो नाम क्या देंगे इसे, कुछ भी दे दो, PQRS। तो आप मान लीजिए P, यहाँ पर PQRS, PQRS, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखेंगे पेड़ की, माना पेड़ की कुल ऊंचाई। ये कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होगी, लिखेंगे माना पेड़ की कुल ऊंचाई। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी, पेड़ की कुल ऊंचाई होगी PR। क्या होगी, PR, ठीक है। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी, PR। और SR बराबर दिया है, SR बराबर दिया है 8 मीटर। और मैं आपको बता दूं, ये जो ऊंचाई होगी ये इसके बराबर होगी, यानी PQ बराबर किसकी होगी, SQ के या QS के, SQ के। ये दोनों बराबर होंगी। बराबर क्यों होंगी, इसका कारण मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये दोनों बराबर क्यों होंगी। क्योंकि यही दूर, यही पेड़ यहाँ से टूट करके यहाँ पर गिर गया है। तो पहले आप इस ट्रायंगल को ले लें, माना समकोण त्रिभुज QRS में, QRS में
ठीक है। तो क्यू आर बटे एस आर, क्यू आर बटे एस आर बराबर होता है टेन थीटा, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है टेन थीटा। क्यू आर आपको दी नहीं है तो आप क्यू आर या आर क्यू मान लें, या क्यू आर, एस आर 8 दिए आपको बराबर टेन थीटा, यहाँ पर टेन 30 लेंगे तो टेन 30 लेंगे यहाँ पर, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं मानता हूँ आपको। अब यहाँ पर आप गुणा करेंगे, क्यू आर का गुणा इधर होगा तो ये आएगा √3 क्यू आर, √3 क्यू आर बराबर 8 आ जाएगा। यहाँ से आप क्यू आर निकाल लेंगे तो ये जाएगा 8 बट्टे में आ जाएगा √3। ठीक है, ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, 8 बट्टे √3 मीटर आएगा। उसके बाद में आप इसे निकालेंगे, तो इसे कैसे निकालेंगे आप, या तो इसको लीजिए आप या इसको लीजिए, इन दोनों को लीजिए। ठीक है, फिर इसे निकाल देंगे आप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको में। अब आप इसे निकालेंगे, इसको इसको लीजिए आप, तो ये होता है लंब, ये होता है कड़, ये होता है आधार। तो या तो इसे लीजिए आप या इसके बट्टे ये लीजिए, इन दोनों में रिलेशन कोई भी वो आप ले सकते हैं, जैसे कड़ बट्टे आधार या आधार बट्टे कड़, कोई भी ले सकते हैं, कड़ बट्टे आधार। तो अब लीजिए इसको आप, कड़ बट्टे आधार, कड़ बट्टे आधार, कड़ बट्टे आधार लिखेंगे। कड़, कड़ कितना दिया है क्यू एस, लिखेंगे पुनः इसी प्रकार, पुनः इसी प्रकार कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार बराबर, देखो आधार बटे कड़ क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है कॉस थीटा, साइन कॉस, आधार बटे कड़ होता है। ठीक है, जैसे कि आपको ये पता होगा, मैंने आपको ये बताया एल ए एल बटे के ए, आधार बटे कड़ हो गया कॉस थीटा। जब आप कड़ बटे आधार लेंगे तो सेक थीटा होता है, तो ये होता है कड़ बटे आधार बराबर सेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कड़ आपको दिया नहीं है, कड़ दिया है आपका क्यू एस, तो आप लिखेंगे एस क्यू या क्यू एस, क्या लिखेंगे क्यू एस या एस क्यू, तो एस क्यू। ठीक है, क्यों मैंने ऊपर एस क्यू माना है। उसके बाद में आधार आपको दिया 8 मीटर, तो 8 लिखेंगे। उसके बाद में सेक, सेक, और यहाँ को एंगल दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, ये एंगल भी आप 30 डिग्री लेंगे। ठीक है, अब आप बताइए मुझे सेक 30 का मान कितना होता है। जो मान सेक 30 का होता है ना, सेक होता है किसका उल्टा, कॉस का, कॉस 30 का मान होता है, यानी सेक 30 का मान कॉस का उल्टा कर देंगे तो आप सेक 30 का मान आ जाएगा। ठीक है, कॉस का उल्टा कर देंगे सेक 30। ये आप ऐसा करिए, जो साइन 60 का होगा वो, जो साइन 60 का होता है ना, वो जो साइन 60 का होता है वो कॉस 30 का होता है, कॉस 30 का। तो यहाँ पर जो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, तो इसका मान भी √3/2 होगा। तो एस क्यू बराबर 8 बराबर इसका मान होगा √3/2। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये जाएगा एस क्यू, यानी 2 SQ बराबर हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एस क्यू निकालेंगे, एस क्यू तो जाएगा 8√3/2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 बार, तो यहाँ एस क्यू बराबर आ जाएगा 4√3 मीटर। ये एस क्यू की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई एस। ठीक है, ये आ गया 4√3। सेक 30 का मान √3, ये √3/2 नहीं, 2/√3 होता है, 2/√3, यहाँ पर 2/√3 लेंगे। ठीक है, ये गलती हो गई, यहाँ पर 2/√3 लेंगे, कितना लेंगे 2/√3, तो √3 गुणा अगर होगा तो ये जाएगा एस क्यू, यानी √3 एस क्यू, तो ये जाएगा 8 दूनी 16, तो यहाँ एस क्यू बराबर निकालेंगे 16/√3 आएगा, और √3 हम नीचे छोड़ते नहीं, तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3/√3, तो जाएगा 16√3/3 आ जाएगा, इतना आ जाएगा 16√3/3 आ जाएगा, 16√3/3 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो ये एस क्यू आ गया। अब देखो यहाँ पर, देखो आप यहाँ समझो चित्र में, मैंने एस क्यू भी निकाल लिया, मैंने क्यू आर भी निकाल लिया। अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो पूरे पेड़ की लंबाई आएगी नहीं आएगी, तो बस यही करना है आपको, जोड़ना है तो जोड़ दो। देखो पूरे पेड़ की लंबाई बराबर क्या है, पूरे पेड़ की लंबाई मानी थी मैंने पी आर,
और पी आर को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एस क्यू प्लस क्यू आर। तो एस क्यू मैंने अभी निकाला है, ये 16√3/3। इससे आप इसको काट दो, ये कट जाएगा √3 से, ये √3 बार, तो 16/√3 आएगा, ये जाएगा 16/√3 प्लस। और क्यू आर मैंने अभी निकाला था, मैंने कितना आया था, जो क्यू आर निकल के आया था 8/√3, 8/√3 निकल के आया था। ठीक है, अब आप इन्हें ऐड कर दो, देखो नीचे भी √3 नीचे भी √3, तो 16 और 8 जोड़ देंगे, तो 16 और 8 24 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 24, और बटे नीचे जाएगा √3, तो √3 ही आएगा, क्योंकि तो आपने भिन्न करी होगी इसे, जब ये दोनों बराबर होते हैं इन दोनों को जोड़ के हम इसे नीचे ले लेते हैं, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा 24√3, इधर 24√3 बटे ये जाएगा 3, और 3 से कट जाएगी कितनी बार, 8 बार, तो 8√3 आ जाएगी पूरे पेड़ की ऊंचाई मीटर। पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 8√3 मीटर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।